ये सवाल यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में 2 से 3 नंबर की जरूर आती है। अगर एग्जाम में ये ना पूछा तो अंडर रूट 2 पूछ लेगा, अंडर रूट 3 पूछ लेगा, लेकिन पूछता जरूर है और एग्जाम में 2 से 3 नंबर जरूर दिला के जाता है। तो चलिए इसे सीखते हैं। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें और जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक। अपरिमेय संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक। ये चीज परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे मान लो 2 हो गया, 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, कुछ भी, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ हमेशा या तो 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4, 5 चाहे जो रहे। अपरिमेय संख्या क्या है? जो भी संख्या अंडर रूट में होती है, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, ये संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। पहले हम इसको मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, फिर इसमें कुछ न कुछ विरोधाभास प्रकट होगा जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अभी हमने बताया परिमेय संख्या क्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा पी बाई क्यू, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी व क्यू सहभाज्य है। अब आप पूछेंगे सहभाज्य क्या है? सहभाज्य ऐसी संख्या होती है जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो हम यहां लिखेंगे अतः HCF PQ बराबर 1। हम आगे इसको करेंगे, ये हो जाएगा P बराबर अंडर रूट 5Q। Q का हम इस तरफ भेज दिए तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे P बराबर अंडर रूट 5/Q क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पी पे स्क्वायर, पी स्क्वायर अंडर रूट 5Q स्क्वायर, पी स्क्वायर को लिखेंगे पी स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक। हम इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहां लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए P भी 5 से भाज्य होगा। ठीक। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हमने पहले माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। पी व क्यू आपस में सहभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक। फिर हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने लिखा पी बराबर अंडर रूट 5Q। फिर हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद हमने ये इक्वेशन निकाला। अब यहाँ पे हमने वो ये समझने वाली बात है जिसे मान लो अगर
9 है, 9 अगर 3 से कट रहा है तो 9 का स्क्वायर भी 3 से कटेगा। ठीक, इसी वजह से यहाँ पे ये लिखा गया है कि पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो पी भी 5 से भाज्य होगा। अब हम इसको आगे करेंगे, फिर से मानेंगे। अतः P बराबर 5R। यहाँ पे भी हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5R का स्क्वायर, पी स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान उठा के हम यहाँ रखेंगे। इस समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान, ये पी स्क्वायर का मान उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसकी जगह पे। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 25/5 R स्क्वायर, ये कट गया तो यहाँ पे बचा Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। तो अब हम आगे लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए क्योंकि Q स्क्वायर 5 से भाज्य है इसलिए Q भी 5 से भाज्य होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, P भी 5 से भाज्य हो रहा है, यहाँ Q भी 5 से भाज्य हो रहा है, और हमने ये CF यहाँ पे क्या माना था, 1 होना चाहिए, लेकिन इसका CF 1 ना होकर यह CF क्या हो गया, 5 हो गया। अतः हमारी अवधारणा क्या हो गई, विरोधाभास। ठीक, तो इसी की वजह से अब इसको लिखेंगे हम, चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF PQ डज नॉट इक्वल टू 1 है। चूंकि अब इसका HCF क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, अतः चूंकि इसका HCF 5 है, हमने शुरुआत में ही क्या माना था, P व Q सभाज्य जिसका HCF क्या है, 1। लेकिन यहाँ पे हम देखिए P भी 5 से कट रहा है, P भी 5 से कट रहा है ऊपर, और नीचे Q भी ऊपर, P भी 5 से कट रहा है और यहाँ Q भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 5। तो इसका HCF हमने शुरुआत में 1 माना था, अब इसका HCF 1 नहीं होगा। तो अतः हमारी अवधारणा क्या हो गई, विरोधाभास।
अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी पढ़ें और उनका भी अच्छा नंबर आए। ये मेरी पहली वीडियो है और इसके बाद मैं जितने भी यूपी बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट सवाल हैं सारे मैं अपने चैनल पे करवाने वाला हूँ। और अगर आपने ये सवाल सीख ली तो सेम इसी से रिलेटेड √2 और √3 है, सिर्फ डिजिट चेंज होगा बस। जैसे यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे √2 हो सकता है, यहाँ और √3 हो सकता है। ठीक, तो बस हमें यहीं पे सिर्फ चेंज होगा, बस यहाँ पे हम लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे 2 रहेगा, √2 यहाँ पे √2। फिर जब हम स्क्वायर कर फिर यहाँ पे जो 5 लिखे हैं यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 2, यहाँ 4, फिर 2 से 4 काटेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे बस फिर वही बाकी पूरा सेम, ये तो पूरा सेम टू सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे √2 हो जाएगा बस। बाकी एक सवाल अगर आप ये सीख लेंगे तो इस सवाल से आपके 2 सवाल और तैयार हो जाएंगे जो कि √2 और √3। चैनल को लाइक करें, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।